नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां कल शाम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों उम्मीदवारों के लिए मददगार के तौर पर सामने आए। दरअसल एक दिन पहले इन शिक्षक अभ्यर्थियों को लाठीचार्ज कर हटा दिया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पटना के जिला अधिकारी से बात की और फिर उन्हें धरने के लिए जगह दिला दी। इसके बाद उनके साथ पटना के इको पार्क से गर्दनी बाग धरना स्थल तक मार्च भी किया। ये शिक्षक अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आए हैं आप लोगों के लिए पटना के सड़क। साहब नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में, इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मैंने विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का चाह रहा है? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठीचार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। हाँ। अभी भी लाठीचार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठीचार्ज हुआ, गर्दनी बाग स्टेडियम में सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसमें हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यहीं खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजिए, हम दिखवा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना पहले, कब तक बताइए? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम भेज देते हैं। भेजिए, नहीं तो तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सअप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक। नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको। तो यहाँ पर आपने देखा कि शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनके बीच में तेजस्वी यादव पहुंचे थे। मनीष कुमार हमारे सहयोगी लगातार हर खबर पर नजर बनाए रखते हैं, बिहार की पल पल की खबर देते हैं। मनीष, यहाँ पर हमने तेजस्वी यादव को सुना, स्पीकर पर उन्होंने डीएम से जब बात की, जो बात हो रही थी वो सबने सुना। ये शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं, कब से धरने पर बैठे हैं? वो लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं तेजस्वी यादव, और धरना स्थल की जगह भी एक निश्चित करने की बात हुई है। क्या जानकारी है, क्या डिटेल्स है इस खबर पर? जया, पहले मैं बता दूं कि पटना में धरना स्थल जो है वो गर्दनी बाग का इलाका है। वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल भी है। वो उसी के आसपास जो है सारे धरना, जितने भी तरह के जो भी लोग जिनकी जो भी मांगे होती है वो वहीं पर धरना पर बैठते हैं। लेकिन जिला प्रशासन को वो एक तरह से इंटीमेट कर देते हैं, उससे अनुमति ले लेते हैं और उसके बाद में वहाँ पर अनिश्चितकालीन, यानी कि आप जितने दिनों तक धरना पर बैठना चाहें वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो ये हमने अमूमन देखा है, और जिला प्रशासन का इस बार भी कहना है कि वहाँ पर जो लोग भी होते हैं उन्हें हटाया जाता है। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने ये जो टीईटी हैं, यानी कि ये क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और इनकी मांग है कि जो इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया जो चल रही है उसके समय में, उसके संबंध में एक डेफिनेट टाइम टेबल यानी रोड मैप सरकार के द्वारा जारी किया जाए, जो जारी नहीं किया जा रहा, जिसके वही उनकी मुख्य मांग है, जिसके समर्थन में वो वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन मंगलवार की शाम वहाँ पुलिस गई, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया और इन्हें वहाँ से हटा दिया। लेकिन ये लोग भी अड़े रहे। इन्होंने पटना में एक इको पार्क है, काफ़ी सुंदर पार्क है, और वहाँ पर इन्होंने टिकट कटाया और उसके अंदर जाकर ये बैठ गए, क्योंकि वहाँ पर शौचालय वगैरह की भी, पीने के पानी की भी व्यवस्था रहती है। और कल शाम जब तेजस्वी यादव पहुँचे तो उन्होंने पहले राज्य के मुख्य सचिव, फिर पुलिस महानिदेशक और बाद में डीएम पटना से बात की। लेकिन पटना के डीएम जो चंद्रशेखर सिंह हैं, नए हैं, काफ़ी अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उनका जो रुख था
जब तक तेजस्वी यादव ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी, कहीं ना कहीं एक रूखापन था जो दर्शाता है कि जो अधिकारी हैं वो आम आदमी को कैसे ट्रीट करते हैं। और यही एक कारण है कि ये जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है। जया, बिल्कुल, हमने सुना स्पीकर पर जब जैसे ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, तेजस्वी यादव बोल रहा हूं, तो बिल्कुल डीएम साहब का जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल अलग थी। बनीश, यहाँ बहुत ही छोटा सा जवाब, इको पार्क में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, क्या वो अभी भी वहीं पर हैं? नहीं, कल शाम में जब अगर आपको और भी वीडियो मिले होंगे तो उसमें देखेंगे कि तेजस्वी यादव वहां से फिर इको पार्क से जब अनुमति मिल गई तो उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने भी पैदल मार्च किया और जो गर्दनी बाग का जो धरना स्थल है वहां पर उन लोगों को खुद लेके गए। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब खबर पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी के रोड शो में गोली मारो नारे लगाने के आरोप में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। तीनों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के इस रोड शो में लॉकेट चैटर्जी और चंदन नगर में अर्जुन सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के इस रोड शो में जमकर नारेबाजी भी हुई। और वहीं कोलकाता में जब कल तृणमूल कांग्रेस की पदयात्रा रैली निकल रही थी, उसी दौरान वो नारा सुनाई दिया जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। गोली मारो जैसे ही हिंसक नारे से पार्टी असमंजस में है और नेता निंदा कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जब बीजेपी की रैली में ये नारा लगा था तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुराने नारे देश का गद्दार बदलकर बंगाल का गद्दार कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को तृणमूल समर्थकों की दक्षिण कोलकाता की पदयात्रा में लगा ये नारा भी उसी नारे जितना भद्दा था जो बीजेपी वाले लगा चुके हैं। इससे तृणमूल के नेता भी बगले झांकने लगे। This type of slogan is unwanted, unwarranted and uncalled for so far the Trinamool Congress is concerned, and instructions has already been issued by the party alerting and alarming each and every party worker not to repeat this slogan. And this type of slogan, we do not, our party does not approve such slogan, such culture. This is the culture of BJP. गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यही नारे लगवाए थे। फिर 2 मार्च को कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने अमित शाह की रैली में जाते हुए ये नारा लगाया था। कम से कम 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। क्या तृणमूल समर्थकों को भी वही सजा मिलेगी? तृणमूल का कहना है कि ये सवाल ही काल्पनिक है। So provocative, so attacking, so uncivilized, and the entire ruling party and the administration is keeping mum. They're allowing it. সাংস্কৃতিক দৃষ্টির মুখে মোটেই সম্ভব নয়। যারা করছেন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাদের শুভবুদ্ধি হোক এবং তারা এই ধরনের যে প্ররোচনামূলক কথা বলছে তার থেকে সরে যান। मंगलवार की तृणमूल की पदयात्रा एक दिन पहले निकले बीजेपी के रोड शो का जवाब थी। तब दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। तो मंगलवार को दोनों में जबानी जंग छिड़ी। ये संकेत है कि आने वाले चुनावों में शांति कायम रखना आसान नहीं होने वाला। कोलकाता में GD शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, NDTV इंडिया। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला किया है। 5 फरवरी को बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रवाना होगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की यह यात्रा निकलेगी। और वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को पेश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुमत मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व और विधायक मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर
चुनाव लड़ती है ऐसे प्रदेशों में जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं बना, जहां उनकी सरकार नहीं बनी, वहां पर कभी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं रहता। चाहे हरियाणा उदाहरण है उसका, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, आसाम उसका उदाहरण है। इसलिए यहां पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, पर बहुमत प्राप्त करने के बाद जो विधायक तय करेंगे और जो हमारा हाईकमान तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरिंदम भट्टाचार्य ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंची। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम तरह की तैयारियों और राज्य के हालात का जायजा लेने और उसी के आधार पर चुनाव प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ सरकारी बस अड्डे पर बना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स ढहा दिया। बजरंग दल का कहना है कि ये टॉयलेट मंदिर से सटा हुआ था। हालांकि 40 साल पुराना ये टॉयलेट मंदिर से थोड़ा फासले पर था। दोनों के बीच एक नाला भी है, ऐसा वहां के पुजारी का कहना है। अब आसपास के लोग इस बात से परेशान हैं कि अब उनके शौचालय की सुविधा का क्या होगा। देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। कुछ यूं हमला कर रहे थे मानो टॉयलेट का वध कर रहे हैं। इसमें भी ये भगवान का नाम लेते रहे। हथौड़े के हर वार के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। इनके हाथों में हथौड़े और लोहे के सरिया थी। शौचालय पे हमले के लिए काफी तैयारी से आए थे। 2 दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे। उन्होंने 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। अब महिला शौचालय के साथ इनका सलूक देखिए। ये एक बंद शौचालय है। इसके अंदर की गंदगी सीवर में जाती है। ये सरकारी जमीन पे बना है। इसका किसी मंदिर से क्या लेना देना है। इस तरह दिव्यांग लोगों का शौचालय भी तोड़ डाला। वो तोड़ रहे थे तो इनको कहीं और बनाते। इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। ये बताओ अब पब्लिक कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वैसे भी खुले में ही जा रही है, वो अंदर गंद जा रही थी बंदे में, तो वो दिक्कत हो रही थी। सहारनपुर बस अड्डे से सैकड़ों बसें रोज आती जाती हैं। इनसे दसियों हजार लोग रोज सफर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए करीब 40 साल पुराना शौचालय आधुनिक ढंग से बनाया गया था। मंदिर के पुजारी भी शौचालय तोड़ने से नाराज हैं। वो कहते हैं कि शौचालय मंदिर से सटा नहीं था। जो टॉयलेट था, इसकी दूरी कितनी होगी? मंदिर से सटा हुआ है क्या? नाला है बगल में 2 फुट का, 2 फुट का 1 फुट का नाला है बीच में। मंदिर से सटा हुआ नहीं है। दीवार नहीं सटा था, मतलब नाला था बीच में। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पे कार्रवाई होगी। एक टॉयलेट बना हुआ था, महिला और पुरुष टॉयलेट, उसको जो है तोड़ करके गिराया है। इसकी सूचना मिली है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें जो परिवहन निगम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। एक सरकारी बस अड्डे पे बने हुए टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया गया, ये एक अलग बात है। लेकिन टॉयलेट तोड़ते हुए भगवान राम के नारे लगाना और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का घोष करने का क्या अर्थ है? क्या ये भगवान के नाम का अपमान नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति को इन नुकसान पहुंचाने वालों से भी वसूली की जाएगी? सहारनपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर गुजरात से, जहां ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। गुजरात के किसान, व्यापारी और ग्राहक इससे खुश हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया है। पिछले कुछ सालों में गुजरात में ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और कई किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अभी आप फ्रूट खरीदने जाओगे और ड्रैगन फ्रूट आपको लेना होगा, तो क्या नाम से मांगोगे? कमलम के हिसाब से मांगेंगे। अच्छा है ना, अपना राष्ट्र के हिसाब से, अपनी जो संस्कृति है उसके हिसाब से चलना चाहिए। कमलम नाम है तो अच्छा है। इसमें वो ड्रैगन उसको चाइना के हिसाब से देते हैं, तो यहाँ पे अपने हिंदुस्तान गुजरात में है तो उसको
कमलम बोलते हैं। और ड्रैगन नाम से पहचाना जाता है और जो आगे पब्लिक है, पूरी इंडिया की पब्लिक ड्रैगन नाम से पहचानती है। अच्छा, ये नया नाम जो रखते हैं गुजरात सरकार जो रख रही है उससे चलन कम हो जाएगा। इसमें क्या है कि हमको एक मैसेज देना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, जो कि अगर हम ड्रैगन को मुंह से ड्रैगन नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल प्रोनाउंस होता है कि ये चाइनीज हो गया, तो कमलम बोलेंगे तो अच्छी बात है। वैसे नाम बदलने के बावजूद स्वाद उसका वही रहने वाला है। बहरहाल केरल की बात करते हैं, जहां मल्लापुरम में एक शख्स ने सागौन की लकड़ी से एक खूबसूरत बुलेट बनाई है। इसके डिजाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी इसमें। इसके पहिए, हैंडल, इंजन, छोटे से छोटी चीज को बहुत ही बारीकी से बनाया गया है और सागौन की लकड़ी से इस खूबसूरत बुलेट को देखकर हर किसी का मन ललचाएगा कि इसे हम चला ले। हालांकि ये लकड़ी से बनी हुई है।